बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने ऑसिलेटरी मोशन को समझा था। ऑसिलेटरी मोशन क्या थी, याद है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। जैसे हमने कहा पेंडुलम है, पेंडुलम मीन पोजीशन की क्या करता है, आगे पीछे हरकत करता है। मीन पोजीशन सेंटर वाली पोजीशन, इसके दाएं बाएं जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ये क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें हमने कुछ टर्म्स डिफाइन की थी। ये स्प्रिंग के साथ एक मास जोड़ दूं तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। यही डायग्राम लास्ट लेक्चर में भी बनाई थी। अब ये मास, ये समझिए एक टेबल है, टेबल के कोने पे आपने मास का एक सिरा, स्प्रिंग का एक सिरा बांध दिया है, दूसरे सिरे पे आपने ये कोई बॉडी बांध दी है जिसका मास m है। तो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है, खिंचा हुआ नहीं है। स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो वो क्या करता है, दोबारा वापस आता है, लेकिन ये उसकी नॉर्मल कंडीशन होती है ना। ये वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, आपने इसके साथ मास m को क्या कर दिया, बांध दिया। अब मैंने इस मास को पकड़ के खींचा राइट साइड पे, तो जैसे जैसे मैं मास को पकड़ के खींच रहा हूँ, मैं इसको मीन पोजीशन से दूर हटा रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा हुआ है, वो आपकी क्या है, मीन पोजीशन है, x की वैल्यू 0 है। इसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ x बढ़ रहा है, तो मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ, मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये जो पॉइंट A है, यहाँ तक ला के मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। सही है। स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा भाई, स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन करेगा। स्प्रिंग मास को दोबारा वापस खींचेगा। भाई सही है, मैं इंसानों से मुखातिब हूँ। मास टू एंड फ्रो मोशन करेगा, स्प्रिंग ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये मास को वापस अब कौन ले गया है, स्प्रिंग। आपने तो फोर्स लगा के छोड़ दी, अब आपकी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि एक बॉडी को हम ज़मीन की सतह से ऊपर उठाते हैं और फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारी फोर्स का काम क्या है, बॉडी को सिर्फ एक हाइट तक पहुंचा देना। अब जब बॉडी नीचे गिर रही है तो हमारी फोर्स का कोई अमल दखल है? कौन सी फोर्स लेके जा रही है नीचे से, ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह अब स्प्रिंग की फोर्स उसको वापस ला रही है, हमारी फोर्स तो गई शुरू में। अब स्प्रिंग की फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, क्या है, अ फोर्स दैट ब्रिंग्स बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग फोर्स की कोशिश है, स्प्रिंग की कोशिश है कि बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन पे ले आओ। एक्शन का रिएक्शन है। मास समझिए स्प्रिंग को खींच रहा है, तो स्प्रिंग मास को खींच रहा है। स्प्रिंग की फोर्स क्या करेगी, मास को दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट में या रेस्ट स्टेट में, इसको रेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन भी। मास को स्प्रिंग चाहेगा कि मीन पोजीशन पे आ जाए, और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस मास को एक्सेलरेट करेगा, मास मीन पोजीशन पे आएगा। लेकिन देखिए आप सोचिए ज़रा, मास इनर्शिया में वो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट कर जाएगा, इधर आ जाएगा दूसरे कोने पे। अब जब दूसरे कोने पे आएगा तो स्प्रिंग दब जाएगा। अब जब स्प्रिंग दब गया तो दोबारा स्प्रिंग में फोर्स हो गई, अब स्प्रिंग क्या करेगा, दोबारा खुलेगा। तो जब स्प्रिंग दबा तो क्या हुआ है, बॉडी O से B तक आई है, अगेन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अब लेफ्ट पे। अब स्प्रिंग उसको कहाँ पर लेके आएगी, दोबारा राइट पे, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, राइट पे। तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। पीरियोडिक है, पीरियोडिक मोशन क्या होती है। अच्छा पहले पीरियड को, लास्ट टाइम हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी ना, उसको रिपीट करें। क्या था, टाइम पीरियड क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, एम्पलीट्यूड क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था। मीन पोजीशन से आप बॉडी को जो हटा रहे हैं ये क्या है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट, और एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरो, ये एक्स का मतलब है कि मैं सिर्फ ये जाहिर कर रहा हूँ कि राइट पे है डिस्प्लेसमेंट। सही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है,
उसकी वैल्यू इस पॉइंट पर 0 होगी, इन दोनों पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। टाइम पीरियड क्या था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप या 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन क्या थी, मैंने क्या समझाया था, बॉडी को आप देखना शुरू करें बी पे, और बी से ओ पे आई, फिर ए पे गई, फिर ओ पे आई, फिर जब बी पे दोबारा वापस आ गई, ये क्या होगी, एक ऑसिलेशन। बॉडी करेगी क्या, मूव करेगी बी और ए के दरमियान मुसलसल। अगर जिस टेबल पे आपने रखा हुआ है अगर वो फ्रिक्शनलेस है तो बॉडी हमेशा के लिए हरकत करती रहेगी। अगर टेबल फ्रिक्शनलेस है तो बॉडी हमेशा क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। लेकिन हमेशा हमें ये पता ऐसा नहीं होता, ये एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। और फ्रिक्शनलेस हो लेकिन टेबल पे फ्रिक्शन होगी तो ये बॉडी को क्या करेगी, रोक देगी। पहले समझ लें फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, यही था ना। अगर कोई भी चीज़ अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे तो वो कहलाती है पीरियोडिक। वो क्या कहलाती है, anything that repeats itself after equal interval of time is called periodic। जैसे कि आप फर्ज करें डेली 5 बजे कोचिंग आते हैं तो हर 24 घंटे बाद तकरीबन आप क्या कर रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, तो ये क्या एक पीरियोडिक एक्शन है। तो आपका कोचिंग आना क्या है, पीरियोडिक है। आप रोज़ाना रात को 10 बजे सो जाते हैं, ये क्या है, पीरियोडिक है। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिनों में एक साल में पूरा करती है, तो ये क्या है, पीरियोडिक है। इसी तरह ये मोशन भी पीरियोडिक है, इसका एक फिक्स टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस आने में। अगर फर्ज करें ये 2 सेकंड है, आपने इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो हर 2 सेकंड बाद ये इधर आ गई होगी, 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में, जाने में, और समझ रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, अ मोशन that repeat itself after equal interval of time is called periodic motion। सही है। अगर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो या पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन हो तो वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारा टॉपिक है मेन जो सिलेबस में शामिल किया गया है, पहला बड़ा टॉपिक। इसकी एक डेफिनेशन और भी है, यहाँ से देखें, जब डिस्प्लेसमेंट राइट पे एक्सेलरेशन लेफ्ट पे, जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट पे एक्सेलरेशन, तो ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जितना हम स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो वापस आएगा। तो ज़्यादा तेज़ी से वापस आने का क्या मतलब है, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसी मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक। ये 2 डेफिनेशंस हैं, ये भी हम देख लेते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है उसके जवाब में। तो ये मोशन करवा कौन रहा है, स्प्रिंग की फोर्स कौन करवा रहा है, उस फोर्स को कहते हैं क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। अ फोर्स दैट ब्रिंग्स बॉडी बैक टू मीन पोजीशन। इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग की फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ आर बराबर है एफ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो फोर्स है वो यहाँ क्या है, रिस्टोरिंग। मैंने तो फोर्स लगा के छोड़ दी, अब मेरी फोर्स का वजूद बॉडी अब आगे पीछे कौन कर रहा है इसको, स्प्रिंग। और स्प्रिंग की फोर्स कर क्या रही है, जब इधर मौजूद है मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है, बॉडी ओवरशूट करती है, आगे निकल जाती है। स्प्रिंग देखता हो ये तो आगे चली गई, दोबारा वापस लेके आओ, दोबारा आगे चली गई, दोबारा वापस लेके आओ। तो स्प्रिंग अपनी कोशिश कर रहा है बॉडी को मीन पोजीशन पर लाने में। ठीक है, होता है।